हेलो एंड वेलकम बैक। अब सेट ए का क्वेश्चन 26 देखते हैं। फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसिडर। अब जैसे हमें ब्यूटी उनका कोरिलेशन ढूंढना है। ओके, नाउ ब्यूटी इज एन एट्रीब्यूट, तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो 26 का आंसर है ऑप्शन सी। Question 27. For finding the degree of agreement about beauty between two judges in a beauty contest, we use, अभी हमने 26 में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28. If there is perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then the value of rank correlation coefficient is. अब अगर complete agreement होता है तो आंसर आता है 1। complete disagreement में या perfect disagreement के केस में the answer is -1। तो 28 का आंसर आएगा only -1। अब क्वेश्चन 29 देखते हैं। When we are not concerned with the magnitudes of the two variables under discussion, we consider. Now in such a case, we go for coefficient of concurrent deviation. तो वहां तो हम सिर्फ increase या decrease check करते हैं, right? Positive and negative signs check करते हैं. We are not bothered about the values or the magnitude of the two variables. तो 29th का आंसर आएगा ऑप्शन सी। So 29 is C. अब क्वेश्चन 30 देखते हैं। व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इसका आंसर भी है मेथड ऑफ कंकरेंट डिविएशंस, बिकॉज वहां पे सिर्फ हम पॉजिटिव नेगेटिव साइंस ही असाइन करते जाते हैं और वहां से हमको एक आइडिया मिल जाती है द टाइप ऑफ कोरिलेशन की। तो इसलिए इसका आंसर है 30 का बी, मेथड ऑफ कंकरेंट डिविएशन। अब क्वेश्चन 31 देखते हैं। What are the limits of coefficient of concurrent deviation? मतलब हमें वैल्यू पूछी गई है आर सी की। Now we know that इसका जो रेंज होता है वो होता है from -1 to 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है between -1 and 1 the limiting values inclusive, यानी including -1 and 1 and all the values in between। तो 31 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32 देखते हैं। इफ देर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। अब अगर दो वेरिएबल्स है तो दो रिग्रेशन इक्वेशंस पॉसिबल है, एक है y ऑन x और एक है x ऑन y। तो 32 का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2। अब क्वेश्चन 33 देखते हैं। सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द एज, दैट इज ब्लड प्रेशर is dependent on the age, we consider the regression equation of blood pressure on age. Yes, this is true, right? So blood pressure is the dependent variable and वो किस पे depend करता है, age पे, which is independent. So इस पे हमें जो equation की जरूरत पड़ेगी इसमें वो है regression equation of blood pressure on age. So 33 का आंसर है ऑप्शन ए। वैसे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, देखिए ब्लड प्रेशर ऑन एज। ओके, 34 द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशंस इज। नाउ वी नो दैट द मेथड इज नथिंग बट द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सो 34 का आंसर है ऑप्शन ए। Next, the difference between observed value and the estimated value in regression analysis. जो difference होता है observed and estimated value में, उन्हें हम error भी बोलते हैं या residue भी बोलते हैं। तो दोनों terms हम use कर सकते हैं, either we can call it error or we can call it as the residue। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, that is A और B। अब क्वेश्चन 36 देखते हैं। द एरर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। अब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है व्हेन द वैल्यूज आर इन एक्सेस,
नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. सो एरर के तीनों पॉसिबिलिटीज़ है. द एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और देयर मे बी नो एरर, दैट इज ज़ीरो एरर. इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज. द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, यहाँ पे x आएगा. द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज डिराइव्ड बाय, तो बेसिकली ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है और y ऑन x में हम ये जो वर्टिकल डिस्टेंसेस है इसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट, दीज डिस्टेंसेस. सो इसका आंसर आएगा is derived by minimization of vertical distances in the scatter diagram. So the answer is option A. The two lines of regression become identical जब ये perfect positive correlation हो या perfect negative correlation हो, तो दोनों lines क्या होंगी, coincide हो जाती है और they become identical. अब perfect positive के लिए r is 1 and perfect negative correlation के लिए r is -1. In both cases the lines coincide or they become identical. इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए और बी. अब क्वेश्चन 39 देखते हैं. What are the limits of two regression coefficients? No limit, must be positive, one positive, the other negative. Yeah, the product of regression coefficient must be numerically less than unity. Yes, this is the answer 39 का, because we know that byx into bxy, this product must be less than or equal to 1. तो 39 का आंसर आएगा ऑप्शन डी. अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ स्केल, बोथ ए एंड बी या ए और बी. नाउ वी नो दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय shift of origin, but they are affected by shift of scale या change of scale. हमें पूछा है unchanged, that is they are not affected by what? They are not affected by shift of origin. Next question देखते हैं 41. If the coefficient of correlation यानी r की वैल्यू है -0.9, the coefficient of determination, now we know that coefficient of determination is nothing but r square, करेक्ट. तो ये हो जाएगा -0.9 स्क्वायर, सो दैट इज 0.81. सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. तो इसका सही आंसर आएगा 41 का ऑप्शन बी. अब 42nd क्वेश्चन देखते हैं. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7 यानी r इज इक्वल टू 0.7, what is the percentage of variation unaccounted for? Now the amount of variation unaccounted for is given by 1 minus r square. Okay, that is coefficient of non-determination. तो ये आएगा 1 minus 0.7 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 minus 0.49. सो दैट इज 0.51. या अगर हम परसेंटेज में इसे एक्सप्रेस करें, सो दिस विल बी 51%. सो द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन. ओके, तो वो आता है 0.51. वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ non-determination is 1 minus r square, so that is 0.51. तो ये आता है 51%.